ओवैसी के आने से डुमरी चुनाव में ट्विस्ट। एक्सीडेंट में कांवरिया महिलाओं की मृत्यु। बिहार स्कूलों की छुट्टी कम करने पर हिंदुत्व की गुहार। पटना जीपीओ में आए डाक की बोतल में विस्फोट। आज सुबह राखी त्योहार का मुहूर्त। एआईएमआईएम के अध्यक्ष सैयद उवैसुद्दीन ओवैसी ने आज डुमरी उपचुनाव में दोनों मुख्य पक्ष एनडीए और इंडिया गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। ओवैसी के झारखंड उपचुनाव में आने को लेकर संदेश की कुंडली उठ रही है कि वह बीजेपी के पक्ष में वहां पहुंचे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के जनसभा से उनके कैंडिडेट मोबिन रिजवी चर्चा में आ गए हैं और इस तरह कम से कम चर्चा में 3 कोण का ट्विस्ट तो आ ही गया है। डुमरी हाई स्कूल मैदान में एक महत्वपूर्ण जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को सेकुलर सरकार तो कहा ही, परंतु मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग का हिसाब मांगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, क्या वह भूल गए कि अशफाक और शमशाद की मृत्यु उनके ही शासन में हुआ है? झारखंड में सेकुलर सरकार होने पर भी तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं। खबर है कि बिहार के बांका जिला से तीर्थयात्री लौट रहे थे और सड़क हादसे के शिकार हुए। आज भागलपुर हंसडी मुख्य सड़क पर एक कार और ऑटो में टक्कर हो गई, जिसमें 2 महिलाएं की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। दूसरी दुर्घटना जमुई जिले की है। झाझा के पास रास्ते पर 2 ट्रक आमने सामने से तेज गति से भिड़ गए। ट्रक के एक ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दूसरे ट्रक का ड्राइवर और एक खलासी गंभीर रूप से घायल है। कांवरिया की मृत्यु की घटना बासुकीनाथ मंदिर से निकलकर हुई। एक ही परिवार के कांवरिया ऑटो पर सवार थे। इस बीच भागलपुर हंसडीहा मुख्य सड़क पर बनगांव के पास एक कार से टक्कर के बाद परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। मृतकों में एक महिला अपने बिहार स्थित परिवार के लोगों के साथ में आई थी। जनकपुर के पास थापा जिले की निवासी महिला शारदा तिर्की की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दूसरी मृतक महिला का नाम ममता देवी है। एक खबर के आगे पीछे ही आज की मुख्य खबर घूम रही है। सुशील कुमार मोदी और गिरिराज सिंह के बयान से शिक्षा विभाग का एक निर्णय विवाद में चला गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का शिक्षा में सुधार का अभियान ताबड़तोड़ जारी है। जानते हैं कि विभाग ने इस साल के अंत तक की 23 छुट्टियों को घटाकर 11 दिनों की छुट्टियां कर दी है। इसमें छठ और दशहरे की छुट्टी में रविवार भी शामिल है। इस तरह छठ के लिए मात्र 1 दिन की छुट्टी रह जाती है। विभाग से पहले से अनुमति लेकर खास जिले में छुट्टियों के कैलेंडर में बदलाव लाया जा सकता है, परंतु इस साल 11 से ज्यादा दिन छुट्टी नहीं दी जा सकती। अंत में यह कहना जरूरी है कि बच्चे ज्यादा समय तक स्कूलों में रहें। इस बात से शिक्षा सुधार का वैसा संबंध नहीं है जैसा के पाठक समझते हैं। पाठक अपनी ऊर्जा सटीक जगह पर लगा करके भी काफी कुछ सुधार ला सकते हैं। ऐसा करने में उन्हें जल्दीबाजी से बचना होगा। पटना जीपीओ के डाक रूम में एक पार्सल में ब्लास्ट हो गया, परंतु शुक्र है कि किसी व्यक्ति को कोई क्षति नहीं हुई। यह पार्सल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आया था। पार्सल में शीशे के जार के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड रखे होने की बात सामने आ रही है। ऐसे ही 3 और पार्सल को संदेह के आधार पर अलग करके रखे गए हैं। 1980 के दशक में पोस्ट बम का एक दौर चला था और डाक खोलने पर ब्लास्ट कर जाया करता था। नियम के अनुसार पार्सल के अंदर कोई आपत्तिजनक सामग्री या ज्वलनशील सामग्री भेजने की सख्त मनाही है। आइए इस खबर में जानते हैं कि झारखंड में बीजेपी की महिलाएं राखी के पहले सड़क पर चलते लोगों को क्यों रोक रही है। रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व राजधानी रांची के रातू रोड इलाके में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा सड़क पर रहकर रोजगार में लगे और पैसे कमाने के जद्दोजहद कर रहे लोगों को राखी बांधी। उन लोगों ने रास्ते में ऑटो चालक, रिक्शा चालक, ठेला खोपचे लगाने वालों को राखी बांधी। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा की बहनों ने वैसे भाइयों को स्नेह सूत्र में बांधने का काम किया जो जीविकोपार्जन में लगे रहने की वजह से
रक्षाबंधन का त्योहार अपनी बहनों के बीच नहीं मना पा रहे हैं। हर साल रक्षाबंधन के अवसर पर भिन्न भिन्न लोगों के बीच में, भिन्न भिन्न तबकों के बीच में जाके रक्षा बंधन के अवसर पर रक्षा सूत्र बांधने का कार्यक्रम है। और इस बार स्नेह यात्रा है। ऐसे बहुत सारे तबके हैं जो ऑटो चालक, रिक्शा चालक, टुक टुक चालक, ऐसे लोगों के बीच इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनकी बहनें नहीं हैं, तो वैसे लोगों के बीच इस रक्षाबंधन के माध्यम से, स्नेह यात्रा के माध्यम से स्नेह बांटने का, आशीर्वाद लेने का ये कार्यक्रम है। इस बुलेटिन की अंतिम खबर है कि आज इंडिया का आयोजन मुंबई में शुरू होगा। फारूक अब्दुल्ला और लालू प्रसाद यादव एक दिन पहले से ही मुंबई आ गए हैं। सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल के नेता भी आ चुके हैं। नीतीश कुमार, केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी आज दोपहर तक आएंगे। इस तीसरी बैठक में कुछ और दल भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। राहुल गांधी के मुंबई आने पर उनका विशेष सम्मान और स्वागत करने की योजना महाराष्ट्र कांग्रेस ने बना रखी है। संभव है कि समय से पूर्व लोकसभा चुनाव कराए जाने की आशंका पर यहां कुछ प्रतिक्रियाएं दी जाएं।